गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर, मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम हमारे जो सीरीज़ है उसका जो नेक्स्ट कारण है वो डिस्कस करने वाले हैं, वो है फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी के बारे में। अब फाइब्रॉइड्स क्या होता है, उसका इंसिडेंस क्या होता है, कैसे फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत कर सकता है और क्या उसका ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब फाइब्रॉइड जो है वो 2 to 3% ही इंसिडेंस होता है। हमें लगता है कि फाइब्रॉइड हर एक ही में रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का, पर ऐसा नहीं है। 2 to 3% इंसिडेंस है इनफर्टिलिटी में फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये कारण हो सकता है। अब फाइब्रॉइड्स जो है वो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी अगर नहीं रह रहा है उसके लिए आप, या फिर कोई और रीज़न से जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर पेन अपडाउन हो रहा है, उसके लिए आपने सोनोग्राफी कराया, यूएसजी कराया, तो जनरली यूएसजी में हमें पता चलता है। सो यूएसजी में एक टिपिकल अपीयरेंस होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोइकोइक लीजन्स होते हैं। मतलब कि वो जो फाइब्रॉइड्स है उसका टिपिकल एक अपीयरेंस हमें सोनोग्राफी में और वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड रहते हैं ये लीजन्स। तो ये सोनोग्राफी में हमें पता चलते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स है और ये इनका नंबर कितना है, मतलब कितने फाइब्रॉइड्स है, एक है या फिर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, उनका पोजीशन क्या है। पोजीशन की वजह के हिसाब से इनके टाइप्स भी हमें पता चलता है। पोजीशन के हिसाब से कैसे टाइप पता चलता है कि जो गर्भाशय है उसका जो इनर लाइनिंग है, अगर उसके पास ये फाइब्रॉइड्स है तो हम उन्हें सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अगर वो वॉल में फाइब्रॉइड्स है तो हम उन्हें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और अगर वो बाहर के साइड में फाइब्रॉइड्स है तो हमने सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। सो ये जो फाइब्रॉइड्स है ये उनका जो पोजीशन है गर्भाशय में और उसका रिलेशन टू आपका जो अंदर का लाइनिंग है एंडोमेट्रियल कैविटी, उसके अनुसार इसके टाइप्स जो है वो डिसाइड होते हैं। अब ये जो टाइप्स है और इसका साइज, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो साइज ऑफ फाइब्रॉइड, इसके ऊपर भी फर्टिलिटी और पोजीशन, ऑफ कोर्स पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड क्या है, यानी कि पोजीशन उसका कहाँ पे है। अगर सर्विक्स के मुंह पे है उसकी वजह से सर्वाइकल स्टेनोसिस हो रहा है, या फिर फैलोपियन ट्यूब के पास है उसकी वजह से ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रहा है। सो ये पोजीशन भी बहुत, या फिर सब म्यूकस है, मतलब कि पूरा कैविटी को वो फिल कर रहा है। तो कैविटी को फिल करने की वजह से क्या हो रहा है कि गर्भ जो है वो इम्प्लांट होने में और बड़ा होने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस प्रकार से इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, प्रेगनेंसी रहने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें हम जब भी सोनोग्राफी करते हैं तो फाइब्रॉइड मैपिंग होना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आपका सोनोग्राफी होता है, ठीक है, आपको पता चला कि फाइब्रॉइड है, लेकिन वो फाइब्रॉइड सच में प्रेगनेंसी का जो है वो हमारी रहने में दिक्कत करा रहा है, नहीं करा रहा है। क्योंकि हर एक ही फाइब्रॉइड जो है, हर फाइब्रॉइड जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो फाइब्रॉइड जो है उसका पोजीशन, उसका साइज क्या है, ये सब देखने के बाद ये डिसीजन लिया जा सकता है कि ये फाइब्रॉइड हमें निकालना चाहिए कि नहीं। अब जैसे कि मैंने इसके टाइप्स बताए हैं, उसके अनुसार इसके सिम्टम्स भी रहते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड सबम्यूकस है, मतलब कैविटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा हमें ज़्यादा ब्लीडिंग, मेनोरेजिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग जाने का भी प्रॉब्लम। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की वजह से भी डिसमेनोरिया, मतलब पेन और ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं, मतलब कि बाहर के साइड में जो भी फाइब्रॉइड है, उनसे जनरली कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं। हमें सोनोग्राफी पे जनरली ये पता चलता है। कुछ और भी एक्स्ट्रा यूट्राइन भी फाइब्रॉइड रहते हैं, जैसे कि आपके ओवरी और यूट्रस के बीच में जो फाइब्रॉइड रहता है उसे हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड, ये भी रह सकता है। या फिर वांडरिंग फाइब्रॉइड भी एक रहता है, मतलब कि जो इसका आपके गर्भाशय से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे भी फाइब्रॉइड रह सकता है, जिसको हम वांडरिंग फाइब्रॉइड कहते हैं। लेकिन ये जो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड या वांडरिंग फाइब्रॉइड्स है, ये आपके फर्टिलिटी को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग, मतलब हमें सोनोग्राफी करने के वक्त हमें ये पता चलता है कि ये फाइब्रॉइड्स है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। सो फाइब्रॉइड्स के देखिए कि उसका मेडिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, लेकिन
मेडिकल मैनेजमेंट ये जनरली हम लोग जब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है तब ये मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो सिर्फ ये प्रेगनेंसी के लिए अनुकूल नहीं रहता है। सो मेडिकल मैनेजमेंट जनरली हम लोग नहीं कर सकते जब आप प्रेगनेंसी के चाहते हो। सो व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट जिनको फाइब्रॉइड है और उनको प्रेगनेंसी भी आनी चाहिए, तो उनके लिए मायोमेक्टोमी ये ऑप्शन हो सकता है। ये मायोमेक्टोमी क्या है, मतलब गर्भाशय में का सिर्फ वो फाइब्रॉइड ही हम निकालते हैं। सो ये मायोमेक्टोमी हम लोग जनरली लैप्रोस्कोपिकली, मतलब हम दूरबीन से ये ऑपरेशन करते हैं, तो पेट पे जो टाका है वो पूरा ऐसे टाका नहीं रहता है, सिर्फ वो जो लैप्रोस्कोपी के ही वो स्टिचेस छोटे छोटे रहते हैं। सो मायोमेक्टोमी हम लोग कर सकते हैं। तो मायोमेक्टोमी में गर्भाशय के सिर्फ वो जो गांठें हैं वो हमें रिमूव कर सकते हैं, और ये लैप्रोस्कोपिकली हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव ये हम लोग ये जो मायोमास है वो रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो मैंने जैसे पहले भी बोला कि सारे ही फाइब्रॉइड्स जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है वो और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, उसमें भी अगर उनका साइज जो है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर अगर दिखता है तो ही वो फाइब्रॉइड्स हमें रिमूव करने की जरूरत रहती है। अगर सबसीरियस फाइब्रॉइड है, बढ़ा भी फाइब्रॉइड है 4-5 सेंटीमीटर एंड अबोव भी फाइब्रॉइड है, फिर भी सबसीरियस फाइब्रॉइड जनरली हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। हाँ, उसकी वजह से आपको कुछ पेन है या फिर और कुछ सिम्टम्स उसकी वजह से आ रहे हैं तो फिर उसे रिमूव करना पड़ सकता है, पर अदरवाइज सबसीरियस फाइब्रॉइड्स जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए मायोमेक्टोमी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमने इसमें जाना कि कैसे हम डायग्नोज करते हैं। जनरली यूएसजी से हम डायग्नोज करते हैं, उसके क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन एब्डोमेन रह सकता है, इनफर्टिलिटी ये भी एक सिम्टम रह सकता है। मतलब आप इनफर्टिलिटी के लिए जा रहे हो और उसके बाद पता चला कि फाइब्रॉइड्स है, इनफर्टिलिटी एक सिम्टम रह सकता है। उसके अलावा हमने जाना कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सो इसमें कभी कभी इंजेक्शंस, जीएनआरएच अगोनिस्ट के इंजेक्शंस भी हम लोग देते हैं, लेकिन जीएनआरएच अगोनिस्ट का जो इंजेक्शंस रहते हैं वो टेम्परेरीली हमारे फाइब्रॉइड का साइज जो है वो कम करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो फाइब्रॉइड जो है वो उससे डिसअपियर नहीं होते हैं। तो फाइब्रॉइड का साइज जो है वो अराउंड 50% तक श्रिंक होने में ये जो जीएनआरएच अगोनिस्ट के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि लिप्रोराइड एसिटेट और पैमोरेलिन, ये इंजेक्शंस देने से ये मंथली इंजेक्शंस होते हैं। सो ये मंथली इंजेक्शंस देने से वो ये जो फाइब्रॉइड्स है वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होता, और रिलैप्स होने के भी चांसेस जो है वो रहते हैं। रिलैप्स मतलब फिर से वो फाइब्रॉइड जो है वो बड़ा होने का आफ्टर 3 to 4 months ये फाइब्रॉइड जो है वो बड़ा होने का भी रिलैप्स के चांसेस भी रहते हैं। सो इंजेक्शंस या फिर मेडिकल मैनेजमेंट जो है टैबलेट्स, वो एक फुल प्रूफ नहीं बोल सकते हम कि फाइब्रॉइड का इलाज है। उसके अगर थोड़ा हमें टाइम चाहिए, क्योंकि समझिए कि थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तभी हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं बोलेंगे। ट्रीटमेंट मेनली जो है वो ऑपरेटिव रहता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर ही के पेशेंट में ऑपरेटिव ही मैनेजमेंट ज़रूरी है ऐसा नहीं रहता है। ऑपरेटिव मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ मायोमेक्टोमी, मतलब वो जो मायोमा है वो हम निकालते हैं, वो जो है वो प्रॉपर अगर साइज हमें लगता है कि ज़्यादा है और वो हैम्पर कर रहा है तो ही हमें वो मायोमा निकालने की ज़रूरत होती है। So this was all about fibroids types, treatments, and what can be treatment options available for fibroids. So I hope this information was useful for you. Thank you so much. Have a good day.